हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज़ किया जाता है। एक्चुअली रिटन फॉर्म अलग होता है, स्पोकन फॉर्म अलग होता है। रिटन के लिए हमको परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर समझ लेते हैं तो हम अच्छी तरह से राइटिंग कर पाएंगे। मुझे पता है आप एग्ज़ाम के टाइम पे अगर राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट आता है उसमें लिखते समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो डोंट वरी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देयर आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल्स। या आज का चैप्टर है हमारा मॉडल। सो वेलकम टू माई चैनल। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू मेकिंग द मोर फोकस ओवर द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड दैट इज़ मॉडल्स। व्हाट इज़ मीन बाय मॉडल्स? एक्चुअली हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स में देखा था उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड्स है जो पोजीशन को लेकर अलग होते हैं और क्वेश्चन बनाते समय अलग होते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर में अलग होता है। जैसे कि हमने कल देखा था एम, इज़, आर, वॉज, वेयर को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद में हमने देखा था हैव, हैज़ को कैसे यूज करना है। कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो प्रेजेंट में आते हैं, कुछ वर्ड्स जो है वो पास्ट में आते हैं। अभी हमको देखना है मॉडल्स। सो पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे सीधे से सेंटेंस बनते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस बनता है। मतलब अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मीन्स यू आर एट द वेरी इनिशियल स्टेज एंड यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एट द राइट मोमेंट, तो विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स यू कैन स्पीक वेरी इजीली। लेकिन मॉडल्स को अगर आज आपने समझ लिया तो इसका जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत अलग है। या मॉडल्स मीन्स क्या होता है? मॉडल्स में दो पार्ट होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अगर किसी भी स्पीकर को अपना एक्सप्रेशन देना है, कुछ भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, तो मॉडल्स के द्वारा वो कर सकता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल्स। और जिसने भी मॉडल्स को अच्छी तरह से समझ लिया वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाता है। सो you can really overcome the all difficulties while you are speaking in English. So मॉडल्स में क्या क्या आता है, कौन से वर्ड्स आते हैं, इनको समझना जरूरी है। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या 12 के हो या एमपीएससी यूपीएससी के स्टडी करने वाले सारे बच्चों के लिए मॉडल्स अगर एक बार समझ लिया तो आप अच्छी तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसमें मॉडल्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट थिंग जैसे कि कैन है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हम लोग सुनते भी है। या आई नो दैट सो मैनी सेंटेंसेस वाइल यू आर जस्ट लिसनिंग मीन्स यू आर जस्ट प्लेइंग रोल एज अ वेरी पैसिव लिसनर एट द मोमेंट। तो कोई स्पीकर होता है जो अच्छी तरह से बातें करता है, बहुत सारे उसके वर्ड्स भी कैन को लेकर सेंटेंसेस आते हैं। मतलब कैन का मीनिंग क्या होता है? तो कैन का जो मीनिंग होता है एबिलिटी को एक्सप्रेस करना, सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी को। मैंने पहले ही बताया कि मॉडल्स का काम होता है आपको एक्सप्रेशन देना। इसमें जो फीलिंग्स आता है हम फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब अलग अलग तरह के जो फीलिंग्स आते हैं तो इनको ये मॉडल्स को लेकर हम लोग प्रेजेंट करते हैं। जिसमें कैन का जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है एबिलिटी। अभी एबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप में कुछ क्षमता है, आप बोलोगे कि यस आई हैव दैट एबिलिटी। मतलब अगर ऐसा मान लो कि एक सिचुएशन है जहाँ पे आप क्रिकेटर हो, मैच को जीतना है, तो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन आकर आपको बोलता है कि यस यू हैव द एबिलिटी टू विन द मैच। या इसका मतलब होता है आप में वो क्षमता है कि आप मैच को जीता पाओगे। सो दिस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल। मतलब किसी भी टाइम अगर क्षमता को प्रेजेंट करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, वो सेंटेंस प्रेजेंट में होना बहुत ज़रूरी है। या मतलब आज है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यस यू कैन डू इट। मतलब आप वो काम कर सकते हो। यस यू कैन विन द मैच, आप मैच को जिता सकते हो। दैट एबिलिटी है, लेकिन आज है। सो कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एंड ऑल्सो शोइंग द एबिलिटी। सेकेंड थिंग, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। कुड, अभी कुड का यूज़ कैसे किया जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कुड होता है, तो फिर उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? जब आपको पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट करना है तो आप उस टाइम ऐसे वर्ड को यूज़ कर पाओगे। या पॉसिबिलिटी मतलब या देर कुड बी हैपन, यस इट कुड बी हैपन। हाँ वो चीज़ हो सकती है। मतलब थोड़ी बहुत उसमें पॉसिबिलिटी अगर आपको लगती है तो उस टाइम आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है मे।
मे का जो यूज़ होता है वो भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी, यस, इट मे बी हैपन, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिक्वेस्ट के लिए। बहुत टाइम अपन मे आई कमिंग, हाँ, मे आई हेल्प यू, सो such kinds of the sentences with the help of this model, so you can also express the polite request। हाँ, किसी भी टाइम अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट बनानी है तो पोलाइट रिक्वेस्ट बनाते समय आप मे का यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल सा वर्ड है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उसका ही पास्ट फॉर्म आता है माइट। माइट में आता है, माइट में क्या आता है, तो माइट एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट करता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा ही कुछ संभवता है, वो अगर प्रेजेंट करने तो उस टाइम आप माइट का यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है माइट, मे है, माइट है। अभी यहाँ पे मैंने दो पार्टीशन बना लिया, आप इससे आप समझ पाओगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। या ये कैन, ये प्रेजेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे और इसका जो पार्ट है वो पास्ट में कर पाएंगे। तो उसके बाद में आता है मे माइट हो गया, देन शाल। इट हैज़ ऑल्सो द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। उसका क्या स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, वो होता है अनसर्टनिटी को प्रेजेंट करना। अनसर्टनिटी, इसका मीनिंग होता है अनिश्चितता। मतलब अगर किसी बारे में आप श्योर नहीं हैं, मतलब वो चीज़ होगी या नहीं होगी, मीन्स यू हैव द डाउट समवेयर इट इज़। अगर वो चीज़ होने वाली ही है, इसके बारे में अगर आप मतलब श्योर नहीं है, तो उस टाइम आप शाल को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को प्रेजेंट करता है। अनसर्टेनिटी, इसका मीनिंग होता है अनिश्चितता। शाल के बाद में उसमें आता है एक वर्ड, इसका पास्ट फॉर्म है शुड। अभी शुड एक ऐसा वर्ड है कि इंडियन सारे स्पीकर इसको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके लिए बता दो, ब्रिटिश पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा शुड का यूज़ करते हैं। अमेरिकन पीपल जो है वो हैव टू का यूज़ करते हैं, और दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर आपको बोलना है कि ये चीज़ आपने करनी चाहिए या आपको ये करना चाहिए, तो यू शुड डू इट, यू हैव टू डू इट, तो दोनों सेंटेंस में ये डिफरेंस होता है। जिस सेंटेंस में हैव टू का प्रेजेंट आपको दिखाई देता है तो वो सेंटेंस आते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन हमारा इंडियन इंग्लिश जो है हमने बहुत सारा एक्वायर कर लिया है। कुछ सेंटेंसेस हमारे अमेरिका से रिलेटेड है, कुछ ब्रिटिश से रिलेटेड है, लेकिन हमारा इंडियन स्पीकर बहुत सारे लोग हैं जो शुड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब यू शुड डू इट, मतलब तूने वो करना चाहिए। यू शुड फॉलो मी, या आपने मेरा सुनना चाहिए। यू हैव टू ऑल्सो फॉलो द ऑल इंस्ट्रक्शन, या वो सब सारे नियमों का आपने पालन करना चाहिए। ऐसा सेंटेंस अगर बोलना है आपको तो आप उस टाइम शुड का यूज़ कर पाओगे। या इसीलिए शुड का यूज़ होता है एडवाइस देने के लिए। मतलब किसी को आप सलाह मसलत कर रहे हो, किसी को आपको सजेस्ट करना है, तो आप उस टाइम शुड का यूज़ कर पाओगे। उसके बाद में आता है बहुत ही ज़्यादा यूज़ जिसका होता है विल। विल का इसके अपोजिट है, ये सर्टेनिटी को प्रेजेंट करता है, मतलब निश्चितता। अभी दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। शाल प्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी, मतलब जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है, और विल प्रेजेंट करता है सर्टेनिटी को, मतलब जिसके बारे में आप श्योर हो। मतलब श्योरिटी जहाँ पे है तो वहाँ पे आता है विल, और जहाँ पे श्योर नहीं है वहाँ पे आता है शाल। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अभी इसका ही अगर पास्ट टेंस देखा जाए तो बहुत ही अलग यूज़ इसका है। वुड, बहुत सारे सेंटेंस आपने सुने होंगे वुड का यूज़ करते हुए। तो या ही वुड लिसन द स्टोरीज, इसका मतलब है वो हमेशा वो कहानियों को सुनता था। या मीन्स दैट इज़ द हैबिचुअल एक्शन बट विच हैपन इन पास्ट टेंस। मतलब एक चीज़ होती थी लेकिन वो अभी नहीं हो रही है, वो पास्ट में होती थी। ऐसा अगर हमको बोलना है तो उस टाइम आप वुड को प्रेजेंट कर पाओगे। तो वुड का यूज़ होता है हैबिचुअल एक्शन, लेकिन वो पास्ट में आती हैं। तो इस बात को समझ लो, दीज आर द मॉडल्स। ओके, उसके बाद में आता है ये, मतलब वुड का यूज़ आप समझ पाओगे, मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है बट दैट इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रेजेंट टेंस, इट इज़ कंसर्न विद
पास्ट टेंस, बट इट वॉज कंटिन्यूसली हैपनिंग इन दैट टाइम, मतलब उस समय वो चीज़ होती थी, कंटिन्यूसली होती थी, इसीलिए उसको वुड को प्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा हर एक वर्ड में अलग अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके बाद में भी दो वो ऐसे वर्ड्स है जिनका सबसे ज़्यादा भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आता है मास्ट। शायद आपने सुना होगा, बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स अगर आपको बोलते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, आपको ये करना चाहिए, तुमको ये करना ही पड़ेगा, मीन्स दैट इज़ द ऑब्लिगेशन। मतलब क्या होती है, सख्ती होती है। किसी चीज़ को अगर आप बंधन में डालना चाहते हो, आपको ये करना ही पड़ेगा, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, नो एक्सक्यूजेस, आई एम नॉट इन दैट कंडीशन टू लिसन द एनी एक्सक्यूजेस फ्रॉम योर साइड, यू मस्ट फॉलो द ऑल थिंग्स। अगर ऐसा बोलना है तो उस टाइम आप मस्ट का यूज़ कर पाओगे। तो मस्ट का एक्सप्रेशन होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है सख्ती, मतलब आप किसी को भी मतलब एक रिस्ट्रिक्शन देना है तो उस टाइम आप मस्ट का यूज़ कर पाओगे। उसके बाद में आता है वुड का और यूज टू का एक सेम है एग्जाम्पल, उसका भी हैबिचुअल एक्शन होता है, सेम मीनिंग होता है, सेम एक्सप्रेशन के लिए यूज टू का भी यूज़ किया जाता है। ये सारे वर्ड्स है जिसमें एक अलग मीनिंग है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स का रोल प्ले होता है टू आइडेंटिफाई द टेंस ओनली, या मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है तो हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा सिर्फ टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, बस इतना ही उनका काम है। लेकिन मॉडल्स का काम होता है अलग अलग एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करना, मतलब आपके मन में जो कुछ फीलिंग्स हैं तो इनको हम इन वर्ड के साथ, मतलब इसके माध्यम से हम लोग वो सेंटेंस बना पाते हैं। और एक ऐसा एक वर्ड है जिसका बहुत अलग मीनिंग है, रेयर यूज़ करते हैं, वो भी एक मॉडल से जो है ऑट टू। ऑट टू ये एक ऐसा वर्ड है, इसका एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है, वो होता है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मतलब वो काम करना आपकी नैतिकता है, या आई ऑट टू सर्व फॉर द चिल्ड्रन, या मैंने बच्चों के लिए काम करना जरूरी है, मतलब वो मेरी नैतिकता है कि मैं उनकी सेवा करूं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल, मतलब ऐसे कुछ सेंटेंस है, अगर आपको प्रेजेंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। आई ऑट टू सर्व फॉर नेशन, अभी इसका मीनिंग देखो, मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द सेंटेंस, आई ऑट टू सर्व फॉर द नेशन। मतलब क्या होता है, मुझे देश की सेवा करना ये मेरी नैतिकता है, मतलब वो मेरी मॉरल ड्यूटी है, देश की सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है, मतलब ड्यूटी दिखाना है, तो फिर उस टाइम आप ऑट टू को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स। तो ये दोनों में एक डिफरेंशिएट है। आप फिर से एक बार बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट करते हैं टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और मॉडल्स हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन और फीलिंग्स देने के लिए। सो दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, today's chapter. If you like very much, don't forget to subscribe my channel and don't forget to share also. अगर आपको सच में पसंद आया तो लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।